जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को एक बार मित्रों में शेयर जरूर कर दें, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले विदेशी यात्री कौन थे मित्रों? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में पहली बार आए थे और ये भारत के पहले विदेशी यात्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। ये यूनान देश से आया हुआ था, जो सेलुकस का राजदूत बनकर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और कब आया था? 305 ईसा पूर्व में आया था। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे मित्रों, तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। जो इंडिका नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पुस्तक को एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया। मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मित्रों, वह चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने जो कुछ भी भारत में देखा, भारत के अंदर जो भी उसने देखा, अच्छाई या भलाई बुराई जो भी देखा है, तो वह सब उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से उसमें वर्णन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। जो इंडिका पुस्तक है ये मेगास्थनीज की लिखी हुई है। इसके साथ बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य राजा अशोक। मौर्य साम्राज्य के जो राजा अशोक थे मित्रों, इनको प्रियदर्शनी का, इनका जो नाम था मित्रों प्रियदर्शनी के नाम से इनको जाना जाता था। आगे बात करते हैं मित्रों। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है। किसने कब और पहली बार शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? अशोक के जो शिलालेख थे मित्रों, उनका अर्थ पहली बार किसने स्पष्ट किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप थे मित्रों, इन्होंने 1837 में शिलालेखों का जो लेख है वह प्रस्तुत किया था। इसी के साथ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज विद्वान था, पुरातत्वविद तथा उसने 1837 में सर्वप्रथम अशोक अभिलेखों को पढ़ा था। सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे उनको 1837 में इसने पढ़ा था। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। जो अशोक के शिलालेख थे वह किस भाषा में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति भाषा में। किस में लिखे गए मित्रों? प्रकृति भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, अशोक के शिलालेख अधिकांश प्रकृति भाषा में लिखे गए थे तथा इनकी लिपि ब्राह्मणी व खरोष्ठी थी। इनकी जो लिपि कैसी थी मित्रों? ब्राह्मी व खरोष्ठी थी। आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे थे। तो आपने याद रखना है, जो शिलालेख थे मित्रों प्रकृति भाषा में लिखे थे। यहाँ की जो लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि थी मित्रों, आपने याद रखना है।
यहीं से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के बेस पर, वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने सांची के सपूत का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था। सांची के सपूत का जो निर्माण है मित्रों, वह किसने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अशोक ने सांची के सपूत का निर्माण करवाया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ बात करते हैं आगे, सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः अशोक सम्राट ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। स्थान का मित्रों, सांची प्रथम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची में यह पड़ता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के अंतों में अपने जैन धर्म को अपना लिया था, यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म को अपनाया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मित्रों एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इसी के साथ बात करते आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। किसके द्वारा मित्रों, उपवास के द्वारा इन्होंने शरीर त्याग दिया। आगे बात करते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, और इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 261 बीसी, यानी 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ बात करते हैं आगे, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच हुआ था। 261 से 262 और 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया, जिससे अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है मित्रों। आगे बात करते हैं, सातवाहन वंश के अधिकांश सिक्के मुख्यतः किस धातु के से बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, सातवाहन वंश के अधिकांश सिक्के मुख्यतः किस धातु के से बने थे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, लेड, शीशे के बने हुए थे। लेड मित्रों क्या होता है, शीशे, और शीशे के अधिकांश सिक्के बने हुए थे। आगे बात करते हैं, सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम शीशे यानी लेड के सिक्के जारी किए थे। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था, यानी रेशम मार्ग, इसको रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, कनिष्क ने। कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था। जो भी रेशम का व्यापार होता था मित्रों, वह इसी मार्ग से होता था। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शाक संवत किसने प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शाक संवत किसने प्रारंभ किया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने। कनिष्क ने भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शाक संवत आरंभ किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, शाक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शुरू किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों,
कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के दरबार में जो चरक नाम के चिकित्सक थे मित्रों, ये आपके कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे मित्रों, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, उन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ का संकलन किया। किस ग्रंथ का उन्होंने संकलन किया? चरक संहिता नामक, जिसका नाम था चरक संहिता, और इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ का जो संकलन किया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कनिष्क के समकालीन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये मित्रों कनिष्क के समकालीन थे, अपनी याद रखना है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, अपनी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इस पुस्तक को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़। जो कल्हड़ थे मित्रों, इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ बात करते हैं आगे, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कैसा ग्रंथ है? एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, किसने पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण करवाया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। अशोक ने बिहार के बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण करवाया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था, आपने याद रखना है। महाबोध मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्रतिमा के स्थान पर स्थित है। किसकी मित्रों? भगवान बुद्ध की ज्ञान प्रतिमा के स्थान पर स्थित है। आगे बात करते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरा। जो पांड्य साम्राज्य की मित्रों राजधानी थी, वे कहाँ थी? मदुरा में, जिसको मदुरई नाम से भी जाना जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंध है इसका। इसका जो संबंध है मित्रों, वह किससे संबंध है? जैन धर्म से इसका संबंध है, जीवक चिंतामणि का, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है, और क्या है मित्रों? महाकाव्य, आपने याद रखना है। यह जैन मुनि तिरुतकर देवकर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, गंगाधर कला किसके अधीन फली फूली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, गंगाधर कला किसके अधीन फली फूली थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासन के काल में मित्रों गंगाधर कला फली फूली थी, अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनिष्क के काल में गंगाधर कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगाधर कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा वाद के सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। आगे बात करते हैं मित्रों, गंगाधर कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में। कहां पर इन्होंने व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। आपने याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है मित्रों वह पाटलिपुत्र में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला था। आपने याद रखना है। स्थापना इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। आगे बात करते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को किन दो नदियों के बीच स्थित था? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम। जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है मित्रों ये सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में हुई थी। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 यूनानी शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित कर संधि हुई थी, जिसमें सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य वह किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय से उनका संबंध था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक थे। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्षचरित संस्कृति में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसमें भारतीय साम्राज्य जीवन चरित्र वर्णित है। कादम्बरी संस्कृति साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट, ये विश्व का प्रसिद्ध उपन्यास था। कौन है तो? बाणभट्ट इसके प्रसिद्ध रचनाकार है और ये विश्व का प्रसिद्ध उपन्यास है। आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। बाणभट्ट जो थे मित्रों ये किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थी। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मित्रों ये थे आपके इतिहास के 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।